नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 9 अप्रैल को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या हरियाणा के बुजुर्गों को फ्लैट में मिलेगी अतिरिक्त जगह? शहरों में रहने वाले बुजुर्गों को फ्लैट में मिलेगी अतिरिक्त जगह। हरियाणा सरकार ने शहरों में रह रहे बुजुर्गों को राहत दे दी है। बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये मंजूरी मिल गई है। बुजुर्गों को फ्लैट में अतिरिक्त जगह देने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। राज्य के वरजन अब अधिक बेहतर सुविधाओं के साथ रिटायरमेंट कॉलोनियों में रह सकेंगे। पॉलिसी में किए गए संशोधन के अनुसार हस्तांतरणीय विकास अधिकार यानी टीडीआर के माध्यम से फ्लोर एरिया रेशो एफएआर बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है और पहले 2.25 था। बदलाव से डेवलपर्स और वर्जन दोनों को लाभ मिलने वाला है। नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आवासीय परियोजनाएं सभी मानक और बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क आदि तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इसके साथ हरियाणा कैबिनेट ने मंत्रिमंडल ने पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 के सेक्शन 30 में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है। पुराने कानूनों में इंडियन सेक्शन एक्ट 1865 और प्रोवेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 का उल्लेख था, जिसमें अब इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 में बदल दिया गया है। तो ये हरियाणा के बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के बीपीएल परिवारों की हरियाणा सरकार ने मौज कर दी है और पीडीएस के कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। जो आप राशन लेने जाते थे हर महीने, उसमें बदलाव हो गया है। अब आपको हर महीने राशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से राशन वितरण करने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। हरियाणा के सभी जिले, जिसमें 23 के 23 जिले, 23 जिलों में आने वाला हर गांव, हर ब्लॉक, तहसील और आपका हर कस्बा शामिल है। हर शहर में इसको लेकर नियम बदल दिए गए हैं। बता दें कि अपडेट है कि जिला भर में यानी पूरे हरियाणा के जितने भी जिले हैं उनमें गांव, शहर हैं, उनमें बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई राशन कार्ड धारकों के लिए अप्रैल महीना यानी इस महीने और मई महीने का गेहूं राशन सरकारी दुकानों पर भिजवाया जा रहा है। आज 9 अप्रैल है और राशन सरकार ने डिपो पर भिजवाना शुरू कर दिया है। पात्र लाभार्थी बायोमेट्रिक पंजीकरण के माध्यम से दोनों महीने यानी अप्रैल और मई का गेहूं एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब साल में 6 बार आपको राशन दिया जाएगा। ये गेहूं के लिए नियम बदला है, सरसों के तेल के लिए और चीनी के लिए नियम नहीं बदला गया है। केवल गेहूं आपको 2 महीने में एक बार मिलने वाला है और वो महीना है अप्रैल, यानी यही महीना है जो चल रहा है। आज 9 अप्रैल है। इसी महीने में आपको मई महीने का भी गेहूं एक साथ दिया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। डिपो पर राशन आना शुरू हो गया है, सरकार की तरफ से भिजवाना शुरू कर दिया गया है। डीएफएससी राजेश्वर मोदगिल की तरफ से जानकारी आया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना यानी गुलाबी कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा और यह मिलने वाला है 2 महीने का। तो 35 एक महीने का, 35 दूसरे महीने का, तो टोटल 70 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क यानी फ्री में आपको गेहूं दिया जाएगा। वहीं बीपीएल पीले कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं की दर से मुफ्त वितरण किया जाएगा। यदि आपका गुलाबी कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्ड है, तो आपको 35 किलो राशन मिलता था, लेकिन अब 2 महीने का मिलेगा तो 70 किलोग्राम एक साथ आपको ये लगभग
हरियाणा में 1.5 कट्टे के करीब ये राशन है वो एक साथ दिया जाएगा गेहूं का। इसके साथ यदि आप बीपीएल परिवारों में आते हैं, पीले कार्ड है, तो उनको प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य दिया जाएगा। यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 25 केजी मिलता था, लेकिन अब 50 केजी मिलेगा, यानी 2 महीने का एक साथ मिलेगा तो 50 केजी। और गुलाबी कार्ड वालों को 70 केजी एक साथ मिलेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। आप अपना जो कट्टे वगैरह है जो लेकर जाते हैं गेहूं लाने के लिए, जो भी इंतजाम है वो थोड़ा बड़ा करके जाइएगा, क्योंकि बड़ा राशन एक साथ अब मिलने वाला है। तो गुलाबी कार्ड धारकों को 70 किलो और जो वैसे हरियाणा के पीले कार्ड हैं उनको 5 किलो गेहूं दिया जाएगा और 2 महीने का एक साथ यानी 10 किलो दिया जाएगा। तो ये प्रति व्यक्ति है, क्योंकि प्रति व्यक्ति हरियाणा में 5 किलो गेहूं मिलता है। अब आपका ये सवाल है, हम फिर बता देते हैं कि जो सरसों का तेल मिलता है 2 लीटर का, वो आपको 2 लीटर ही मिलेगा, 4 लीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो हर महीने दिया जाएगा। सरसों के तेल को लेकर और जो 1 किलो चीनी दी जाती है उसको लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल गेहूं है वो फ्री में दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा और दोगुना दिया जाएगा, और ये इसी महीने की लास्ट में मिलना शुरू हो जाएगा। विभागों की तरफ से डिपो में जो गेहूं है उसकी सप्लाई शुरू हो गई है। कभी भी डिपो धारक की तरफ से आप सभी के पास मैसेज आ सकता है कि कोटा या डिपो पर राशन मिलना शुरू हो गया है, तो तभी चले जाना और एक बड़ा इंतजाम करके लेकर जाना, बड़ा कट्टा लेकर जाना, क्योंकि इस बार राशन दुगना होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। यदि आप का हैप्पी कार्ड बना हुआ है, हैप्पी कार्ड के आप धारक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है भिवानी और रोडवेज डिपो से, और अन्य डिपो से भी इसी प्रकार की अपडेट आ रही है कि 1.5 साल से डिपो में अटके 9,500 हैप्पी कार्ड सूचना देने के बाद भी नहीं लेने पहुंच रहे हैं लाभार्थी। तो बता दें कि यदि आप हैप्पी कार्ड लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिपो में पहुंच जाइए। रोडवेज डिपो में पिछले 1.5 साल से 9,500 हैप्पी कार्ड अटके पड़े हैं और पात्र लोग सूचना के बावजूद उन्हें लेने नहीं पहुंच रहे। ऐसे में डिपो में रखे ये कार्ड खराब होने लगे हैं और रोडवेज अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में अंत्योदय परिवारों को रोडवेज में निःशुल्क यानी फ्री यात्रा की सुविधा देने के लिए हैप्पी कार्ड योजना शुरू की थी। योजना के तहत भिवानी डिपो में शुरुआत में 92,000 हैप्पी कार्ड भेजे गए थे, जिनका सितंबर 2024 तक वितरण कर दिया गया था। इसके बाद 9,500 हैप्पी कार्ड अभी भी डिपो में पड़े हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने संबंधित पात्र लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना भी दी है, इसके बावजूद भी वे कार्ड लेने नहीं पहुंच रहे हैं। नतीजा लंबे समय से डिपो में रखे कार्ड खराब होने की स्थिति में है। ऐसे में रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन से अपील की है कि वे समय रहते डिपो से अपने हैप्पी कार्ड प्राप्त करें और निःशुल्क सफर की सुविधा का लाभ उठाएं। बता दें कि इस हैप्पी कार्ड से आप 1,000 किलोमीटर की यात्रा एक साल में फ्री में कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है और ये केवल भिवानी डिपो की नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में जितने भी डिपो हैं वहां पर हजारों की संख्या में हैप्पी कार्ड पड़े हुए हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं और हैप्पी कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया था, आपका बना हुआ है, तो जल्द से जल्द बस स्टैंड पर जाकर अपना हैप्पी कार्ड ले लीजिए। और यदि आप सफर भी नहीं करते हैं तो कम से कम अपना हैप्पी कार्ड तो वहां से ले आइए, कभी जरूरत पड़े तो आप सफर कर सकते हैं। और 1,000 किलोमीटर यहां पर फ्री यात्रा की सुविधा इस कार्ड पर दी जाती है। तो सभी लाभार्थियों से हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से एक आदेश है कि जल्द से जल्द ये हैप्पी कार्ड ले लीजिए। यदि सरकार ने कैंसिल कर दिए तो फिर इससे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और आपका दोबारा हैप्पी कार्ड भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि यदि आप हैप्पी कार्ड को नहीं लोगे तो सरकार सोचेगी कि आपकी इनकम ज्यादा है, आप सफर ही नहीं कर रहे हो, तो इनकम भी इंक्रीज होने की संभावना है। और साथ में
आपकी और भी अन्य सुविधाएं हैं जैसे कि बीपीएल कार्ड या और भी अन्य योजनाएं हैं, उनसे भी वंचित किया जा सकता है। तो जल्द से जल्द डिपो पर जाकर अपने हैप्पी कार्ड ले लीजिए, कहीं आपको बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, हरियाणा में सामलात और पंचायती भूमि को लेकर बड़ी अपडेट है। सामलात भूमि के पास निर्मित निजी परियोजनाओं को मिलेगा अब रास्ता। हरियाणा सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में सामलात यानी पंचायती भूमि में निजी परियोजनाओं तक पहुंच के लिए रास्ता बनाने की तैयारी को मंजूरी दे दी है हरियाणा सरकार ने। इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन नियमों में संशोधन कर दिया है। हरियाणा सरकार की हुई बैठक में फैसले के मुताबिक अब उन परियोजनाओं को राहत दी जाएगी जिनके लिए सीएलयू या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना जो भी अधिक है उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अब यह संभव होगा यदि किसी निजी परियोजना के लिए जरूरी भूमि तक कोई उपयुक्त मार्ग नहीं है तो ग्राम पंचायत की सहमति और ग्राम सभा के बहुमत से नया रास्ता निर्धारित किया जा सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा की सामलात भूमि को लेकर, पंचायत भूमि को लेकर और उनके आसपास की जो निजी परियोजनाएं हैं जिन तक रास्ता नहीं पहुंच रहा है तो उनको लेकर यह महत्वपूर्ण और अच्छी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। ये निजी परियोजनाओं को राहत दी गई है और ये सामलात भूमि को लेकर ये बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी अकुशल श्रमिकों को, दिहाड़ी मजदूरों को तोहफा दे दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी की बात जो हरियाणा सरकार पहले करती थी कि कमेटियां बनाई गई हैं, उनका जैसे ही प्रस्ताव आएगा हम न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर देंगे, तो उसका प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच गया और सरकार ने ऐलान कर दिया। हरियाणा में दिहाड़ी मजदूरों की जो मजदूरी है उनका जो मेहनतना है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हां, पहले न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए थी हरियाणा में, अब उसको 15,220 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश या प्रस्ताव आने के बाद हरियाणा सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 11,257 से बढ़ाकर 15,220 रुपए प्रतिमाह करने का ऐलान कर दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। जी हां दोस्तों, 3,963 रुपए की जो दिहाड़ी मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अब जो हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी है वो 15,220 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। गांव में जो मजदूर हैं वो तो इससे भी ज्यादा दिहाड़ी लेते हैं। हरियाणा में 700 से 800 की नॉर्मल दिहाड़ी हो रही है जो एक लेबर का काम करते हैं, जिन्हें कोई ज्यादा जो स्किल नहीं है उनके पास और वो किसी भी काम में फिट हो जाते हैं, किसी भी काम को कर लेते हैं, जो दिहाड़ी यानी लेबर के तौर पर काम करते हैं। अब उनको 15,220 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम तो किसी भी मालिक द्वारा मजदूरी देनी होगी, और इससे ज्यादा दे तो और भी अच्छा, लेकिन इतनी तो मजदूरी हरियाणा सरकार के अनुसार देनी ही होगी। वैसे हरियाणा में मजदूरी इससे बहुत ज्यादा है। 700 से 800 रुपये मजदूर ले रहे हैं 7 से 8 घंटे के, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, फिर 1 घंटे का लंच और उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मजदूरी है। और हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिहाड़ी हो सकती है। अभी एवरेज आधार पर औसतन हरियाणा में 700 से 800 रुपये दिहाड़ी और कई जगह 900 भी चल रही है और शहर में 1000 रुपये भी चल रही है। यानी 1000 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो 30,000 रुपये बैठता है, और 700 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो 21,000 रुपये दिहाड़ी बैठती है।
लेकिन हरियाणा सरकार ने ये न्यूनतम मजदूरी तय की है, जो ज्यादा से ज्यादा जो हर साल महंगाई के हिसाब से मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़ाते हैं वो बढ़ती रहेगी, सरकार भी इसी तरह बढ़ाती रहेगी और ये न्यूनतम मजदूरी है जो किसी भी काम के लिए आप ले सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है और ये अकुशल श्रमिकों के लिए है। यदि आपके पास कोई कुशलता है तो उसके लिए भी जो बढ़ोतरी है वो की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। इसमें जो श्रमिकों का वेतन है वो 35% तक बढ़ा दिया है। अकुशल जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो 35% तक बढ़ाने का काम किया है हरियाणा सरकार ने। और कुशल श्रमिकों का जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, वेतन है वो भी 13,704 रुपए से बढ़ाकर 18,500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। तो ये श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। ये बड़ा धमाका हुआ है हरियाणा के कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए, हरियाणा के श्रमिकों के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।